नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हेडफोन स्टोरी में। ये कहानी नहीं, एक सत्य घटना है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस कहानी को बड़े गौर से और ध्यान से सुने। और अगर इस कहानी को सुनने और समझने के बाद भी अगर लगता है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो एक बार फिर सोचिएगा। ये बड़ी छोटी सी कहानी सुनिएगा ध्यान से। हमारे घर से थोड़ी दूर एक श्रवण भैया रहते थे। वो स्टैंडर्ड 7th में थे, तभी उनके पिताजी का निधन हो गया था। उनको स्कूल में पढ़ने के लिए पैसों की बहुत ही कमी थी, इसलिए उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। जैसे तैसे उन्होंने 1-2 साल किसी होटल में और यहाँ वहाँ ऑर्डर मार के काम किया, पर उनकी आयु बहुत कम थी। फाइनली उनकी माता ने बड़ी हिम्मत करके उन्हें स्कूल पढ़ने के लिए बोला, पर उनकी 1-2 साल गैप हो चुका था। तब उन्होंने 10वीं प्राइवेट देने का सोचा और वो सफल भी हुए। उन्होंने 11वीं में एडमिशन भी लिया और उन्हें 11वीं भी किसी कारण से छोड़ना पड़ा। अचानक कुछ सालों बाद वो काम करते रहे और उनकी मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो इलाज कराते कर्जा वर्जा लेके मम्मी तो उनकी ठीक हो जाती है और कुछ दिन ऐसे चलता रहता है। एक दिन उनकी शादी की बात होती है और जल्दी उनकी शादी करा दी जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। भैया एक जगह काम कर रहे थे, 2 पैसे भी कमा रहे थे, कम उम्र में बड़े दुख झेलने के बाद भी। फिर अचानक उनकी माता जी का निधन हो जाता है, दवा के अभाव के कारण और पैसे की तंगी के कारण। कुछ समय बाद उनकी वाइफ भी उन्हें छोड़ के चली जाती है। फिर फाइनली वो एमपी में शिफ्ट हो जाते एक जगह रहने के लिए और झगड़े के कारण तलाक फाइल हो जाता है। उनका तलाक भी हो जाता है। आज उन्हें कैंसर हो चुका है और वो कुछ समय बाद मर जाएंगे। उनके आखिरी शब्द यही थे कि जिंदगी बुरी नहीं होती, बस लोगों का उसके प्रति नजरिया बुरा होता है। वो इतनी बेकार हालत में भी खुश है और जिंदगी जीना चाहता है। उन्हें इतने मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ रही। उनके पास वक्त कम है, लेकिन वो जीना तो चाहते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि अपनी जॉब वगैरह इतनी परिस्थितियों के बाद भी जीना चाहते हो? आपके आजू बाजू में भी ऐसे कई लोग होंगे जो बहुत ही बेकार कंडीशन में जॉब, घर संभालना, हर एक चीज कर रहे हैं और हार नहीं मान रहे। अपना दुख बड़ा मत समझिए, हिम्मत कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जो आपको मिला वो औरों को नसीब नहीं था। हाथ पैर सलामत है, एक रोजगार है। कई जन तो भारत देश में एक वक्त ही खाना खा पाते हैं, कितने जन को तो रोटी भी नसीब नहीं है। भगवान ने आपको ये सारी चीज़ें दी है। दुख है तो सुख भी है, बस आपको रास्ता ढूंढना आना चाहिए। अपनी परिस्थिति बदलने के लिए ताना मारना छोड़िए और मेहनत कीजिए।